मतलब डीएनए जो है इसी डीएनए पे होगा, जो आपको मूवमेंट करता हुआ डीएनए दिख रहा है, तो ये डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में एक लाइन में आपको बताऊं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, वी कैन डू एनीथिंग इसी डीएनए के कारण। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इस सेल का ओवरव्यू क्या है, कहने का मतलब एक आइडिया लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल का अगर हम लोग लें, विच सेल इज इन और टिपिकल प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो हम लोग बात करें, तो प्लांट सेल में आप ओनियन सेल ले लीजिए, क्योंकि सेल का साइज भी थोड़ा लार्ज होता है और दिखता भी थोड़ा अच्छे से है। तो ओनियन सेल, ओनियन सेल का जब स्लाइड आप बना के देखोगे तो इस तरीके का आपको स्लाइड दिखेगा। ये जो आपको सेल दिख रहा है ये क्या है, ओनियन सेल। ये सब जो सेल आपको दिख रहा है ये ओनियन सेल, इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ओनियन सेल के अंतर्गत आता है। और अगर आप यहाँ पे जो बात करोगे ओनियन सेल की, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेल क्या है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि प्लांट में जैसे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, सेल वाल का। तो आउटर बाउंड्री जो होगा ओनियन सेल का, बोले तो प्लांट सेल का, तो उसमें क्या होगा, सेल वाल मौजूद होगा। और जो सेल वाल मौजूद होगा कहां पे होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर। सेल वाल जो मौजूद होगा तो वो कहां पे होगा, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वाल मौजूद होगा, जिसको हम लोग आउटर बाउंड्री बोलते हैं। दूसरा, अगर हम लोग एनिमल सेल ले लेते हैं, तो हम लोग अपने चिक सेल को ले लीजिए अंदर से, वहां से, और स्लाइड बना के जब उसको देखिएगा, तो हम लोग का एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होगा कि सेल वाल मौजूद नहीं होता है। हम लोग जो बात करते हैं एनिमल सेल में, तो उसमें सेल वाल मौजूद नहीं होगा, तो केवल क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। तो आउटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन चिक सेल की जो बात कर रहे हैं, ये सब जो सेल आपको दिख रहा है, तो आउटर में, बाहर में इसमें क्या दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, नहीं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में बात करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सेल वाल। तो प्लांट सेल में सेल वाल, और ह्यूमन चिक सेल या एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा आउटर बाउंड्री में, सेल वाल उसमें मौजूद नहीं रहता है। बच्चों सेल के अगर अंदर आप देखिएगा तो उसमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सब मौजूद होता है सेल के अंदर। तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर खासकर यूकारियोटिक सेल की जो हम लोग बात करते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकारियोटिक सेल में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। तो सेल में आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा। तो ये तो सेल जो दिख रहा है ये एनिमल सेल है। ये कैसा सेल है, ये एनिमल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनिमल सेल जो यूकारियोटिक है, तो उसमें आपको क्या दिख जाएगा, न्यूक्लियस आपको दिख जाएगा। इसी में अगर आपको प्लांट सेल को देखना है, तो ये जो सेल आपको दिख रहा है ये क्या है, प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में जो हम लोग बात करेंगे, तो न्यूक्लियस तो इसमें भी दिखेगा आपको, न्यूक्लियस इस प्लांट सेल में भी आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस है। लेकिन दोनों सेल में बहुत सारा डिफरेंस भी होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम कहां रहता है, वेयर आर द क्रोमोसोम सिचुएटेड। जो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन एराइज किया है, आखिर क्रोमोसोम रह कहां रहा। तो क्रोमोसोम की जो हम लोग बात करेंगे कहां रहेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, नहीं क्रोमोसोम कहां रहेगा, तो क्या आंसर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को कंटेन कौन करेगा, न्यूक्लियस। फिर हम लोग जो बात करें, जो क्रोमोसोम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रोमोसोम जो होता है वो आखिर किससे बना है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, किससे, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। एक्चुअल में क्रोमोसोम जो होता है वो मेनली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, मेनली ऐसे, मेनली अगर ना बोलूं तब मुझे थोड़ा बहुत आरएनए और प्रोटीन से भी रिलेटेड बात करना होगा, जिससे हमारा क्या बना होता है, क्रोमोसोम की जो हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपको सेल दिख रहा है, इस सेल में गौर से देखिए, इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकालिएगा तो क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा। क्रोमोसोम को अगर और खोलेंगे तो ये क्या मिलेगा, डीएनए। डीएनए कैसा दिखता है, अगर डीएनए को आप देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर डीएनए का है। इसके बारे में हम लोग 12 क्लास में डिटेल बात करेंगे, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बच्चों मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जब बात करेंगे तो पूरा का पूरा फोकस हमारा इसी सर्कुलर, यहाँ पे मतलब डीएनए जो है
इसी डीएनए पे होगा। जो आपको मूवमेंट करता हुआ डीएनए दिख रहा है, तो ये डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में एक लाइन मैं आपको बताऊं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, वी कैन डू एनीथिंग इसी डीएनए के कारण। इसी डीएनए के कारण हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो इसी डीएनए के कारण ही हम लोग कोई भी काम, कुछ भी नहीं, हंसते हैं तो डीएनए के कारण, रोते हैं तो डीएनए के कारण, हमारा स्किन कलर ऐसा है तो डीएनए के कारण, हेयर कलर ऐसा है तो डीएनए के कारण, मेरा आई कलर ऐसा है तो भी डीएनए के कारण। सारा काम हम लोग जो भी कर रहे हैं, तो उसमें लीड रोल प्ले कौन करता है, डीएनए। बच्चों यहाँ पे जो हम लोग बात करें, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सेल, और बेसिक टाइप ऑफ सेल में जो हम लोग बात करेंगे, तो दो तरह का सेल होता है। जो शुरू में सेल आया था जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्रोकैरियोटिक सेल, और बाद में जो सेल आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो दो तरह का सेल बेसिकली जो देखा गया, तो कितने तरह का सेल है, तो दो तरह का सेल है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हम लोग जो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो एक हो गया प्रोकैरियोट और दूसरा क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ऊपर में जो सेल आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, सर्कुलर डीएनए होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक का ही पहचान ही है। और यूकैरियोटिक सेल जो कि लिनियर डीएनए इसमें मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ दो तरह का सेल आपको दिख रहा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसका साइज भी बहुत छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल जिसका साइज भी बड़ा होता है। तो दो तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बच्चों सेल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेल के अंदर की अगर बात करें, तो एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट नाम से ही क्लियर है, प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। वैसा सेल जिसमें सही मायने में न्यूक्लियस होता है, नहीं, तो यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। यहाँ पे जो सही मायने में न्यूक्लियस की जो हम लोग बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, सही मायने में जो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होगा। और जो हम लोग बात करते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस का लैकिंग होता है, नहीं। इसी में अगर हम लोग बात करें, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल जो होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो वॉल्यूम ऑफ सेल को कहिए कि ऑक्यूपाई करता है। तो साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी का। सेलुलर एक्टिविटी का जो मेन एरिया की हम लोग बात करें, तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मेन एरिया बोला जाता है किसका, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया बोला जाता है, बोथ प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है, नहीं, तो यहाँ पे दोनों में मौजूद होगा बच्चों। वेरियस केमिकल रिएक्शन जो होता है कहाँ पे होता है, कीप इन द सेल इन द लिविंग स्टेट। जो वेरियस केमिकल रिएक्शन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, नहीं, साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल को क्या रखता है, सेल को लिविंग रखने का काम करता है। जो वेरियस है तो वो क्या करेगा, सेल को लिविंग रखने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म की जो बात करें। बोलता है व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो मेन एरिया सेलुलर एक्टिविटी का क्या है, प्लांट और एनिमल सेल का, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो आंसर क्या चला जाएगा, साइटोप्लाज्म। जो मेन एरिया है एक्टिविटी का, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या हो जाता है, मेन एरिया की हम लोग बात करते हैं। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस, नहीं, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। नहीं बच्चों, सेल में जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सब मौजूद होता है। खासकर यूकैरियोटिक सेल की जो हम लोग बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सब मौजूद होता है। ढेर सारा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा, जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें वैक्यूल मिल जाएगा, प्लास्टिड होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडी होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली मौजूद है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली की जो हम लोग बात करें, तो उसमें न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, नहीं, न्यूक्लियस हो गया,
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, माइक्रोबॉडी हो गया, प्लास्टिड है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इवन और भी है। इसमें जो अगर गौर से देखेगा तो न्यूक्लियस, प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों जो है, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होता है। आधा घंटा बाद, थोड़ी देर बाद बात कीजिए ना। तो नहीं, तो इधर जो हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोले, तो ये जो सेल के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इसी में फिर उधर जो हम लोग बात करें तो ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी को अगर निकालिएगा, नहीं तो इसी में क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, इसी में ढेर सारा सेल ऑर्गेनली मौजूद होता है, जिसमें गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोलते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल की जो बात करें, ये लार्ज जो वैक्यूल मौजूद होता है, लार्ज वैक्यूल भी यहाँ पे मौजूद होता है। नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि वैक्यूल। तो ये क्या है कि वैक्यूल है। हेलो, आप जो भी हैं थोड़ी देर बाद बात कीजिए, बिजी हैं अभी। नहीं, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ये जो वैक्यूल है, तो ये वाला पार्ट वैक्यूल का हो गया। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड में जो हम लोग बात करेंगे, तो प्लास्टिड में क्या हो जाता है कि जो सेल है, सेल, खासकर प्लांट सेल की जो बात करेंगे, तो प्लास्टिड स्पेशल ऑर्गेनली है जो किसमें रहेगा, प्लांट सेल ही सब में मिलेगा बच्चों। लाइसोसोम सेल के अंदर जो ऑर्गेनली होता है, तो उसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली ये भी है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। नहीं, तो ये जो लाइसोसोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या है, लाइसोसोम से रिलेटेड ऑर्गेनली की बात करें। इसी में जो बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर इसमें इनर मेम्ब्रेन भी होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर से देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया तो वो इस तरह से दिखेगा। अगर बाहर से आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया तो वो इस तरह से दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर हम लोग बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हो गया। इसमें भी फिर टाइप्स है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रेड वाला पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम इस पे प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो है, ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनली की हम लोग बात करते हैं। यही सब सेल ऑर्गेनली प्रोकार्योटिक सेल में आपको लैकिंग मिलेगा। प्रोकार्योटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली प्रोकार्योटिक में तो होता ही नहीं है। प्रोकार्योटिक में ऑर्गेनली के नाम पे केवल एक ही होता है, जिसको बोलता है राइबोसोम, राइबोसोम। तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली जो प्रोकार्योट और यूकार्योट दोनों में मिलता है, वो क्या है, राइबोसोम है। एकलौता ये है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है एकलौता ऑर्गेनली है, जो प्रोकार्योट में भी है, यूकार्योट में भी है। अलग बात है, दोनों का टाइप अलग अलग है। 70s राइबोसोम होता है प्रोकार्योटिक में, और 80s राइबोसोम की जो बात करेंगे वो किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो ये राइबोसोम, यहाँ पे जो बात करें, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, राइबोसोम का है। ये हैवी या लार्जर सब यूनिट बोलिए, और इधर जो होता है ये स्मॉलर सब यूनिट हो जाता है, या लाइट सब यूनिट भी बोला जाता है। तो ये राइबोसोम के बारे में बताया। राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है, प्लांट सेल का ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट, वहां आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में मिल जाएगा। इवन राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी राइबोसोम देखने को आपको मिल जाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एनिमल सेल जो बात करें, कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली, बहुत सारा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली भी है, जिसमें एक आपको जो दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रियोल, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली होता है। सेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन। नहीं, सेंट्रियोल एक रहेगा तो सेंट्रियोल, और अगर परपेंडिकुलर है और प्लस उसका साइटोप्लाज्म को मिला के सेंट्रोजोम बोला जाता है। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। एक सेल से जो दो सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, ये जो सेल का डिवीजन होता है, उसमें सेंट्रियोल का मतलब सेंट्रियोल हेल्प करता है बच्चों। नहीं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल,
तो मेन फंक्शन सेंट्रियोल का क्या बोला जाता है? सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे हम लोग? मेन फंक्शन जो सेंट्रियोल का बोलेंगे वो सेल डिवीजन ही होता है, मेन फंक्शन सेंट्रियोल का। सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये एक सेल से दो सेल का बनना कहिए, एक सेल से दो सेल का बनना क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन की बात करते हैं हम लोग। यही जो सेल डिवाइड होता चला जाता है, एक सेल से दो सेल बनता चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिफर करता है ग्रेटली इन क्या? साइज। डिफर करेगा ग्रेटली इन साइज। दूसरा अगर इसी में बात करें तो और क्या हो जाएगा? शेप में डिफर करेगा। तीसरा अगर बात करें तो एक्टिविटी में डिफर करेगा। साइज में, शेप में, एक्टिविटी में सेल यहाँ पे क्या करता है? ये डिफर करता है। बच्चों माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसका 0.3 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। माइकोप्लाज्मा जो ये आपके सामने दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा है। साइज 0.3 माइक्रोमीटर, नहीं तो ये माइकोप्लाज्मा जो आपको दिख रहा है। दूसरा इसी में अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का साइज क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रिच को। ऑस्ट्रिच के एग को, ऑस्ट्रिच को नहीं, ऑस्ट्रिच के एग को। जो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा और आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। तो ये चीज आप देखिए, तो ये तो बैक्टीरिया को आपको दिखा रहा है 3 to 5 माइक्रोमीटर का जो होगा, नहीं ये बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा ऑस्ट्रिच का जो सेल है ये बहुत ही लंबा मतलब बड़ा होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच का बोला जाता है, नहीं ये सिंगल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है ये लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है। हम लोग का जो आरबीसी की बात करते हैं हम लोग, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसका क्या साइज की अगर बात करें तो 7 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। किसका? आरबीसी का। नर्व सेल जो होता है लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है। लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच का एग, और लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो क्या आंसर जाएगा? नर्व सेल। तो नर्व सेल यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट हो गया। फिर रेड ब्लड सेल जो होता है ये क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर का हो जाता है। तो ये नर्व सेल हो गया। ये आरबीसी का, आरबीसी का तो बताया ही आपको, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर है। और नर्व सेल जो हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल का जब भी नाम बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिच का एग वाला जो होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। सेल बहुत ही ज्यादा वेरी करता है साइज में, नहीं शेप में। सेल्स हैव वेरी इन शेप ग्रेटली। अगर शेप की बात करें तो राउंडेड बाइकॉनकेव होता है हमारा कौन? आरबीसी। राउंडेड और बाइकॉनकेव आरबीसी। अमेबॉइड वाला हो जाता है हमारा क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स अमेबॉइड सेल है, नहीं। इसी में अगर हम लोग बात करें लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, तो कौन सा हो जाता है? लंबा भी होगा और नैरो भी होगा। तो हमारा कोलुमनार इपिथेलियम सेल, कोलुमनार इपिथेलियम सेल की बात करते हैं। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ब्रांच भी होगा और लंबा भी होगा, कौन सा होगा? नर्व सेल जो हमारा होता है, नहीं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? ट्रैकिड सेल, ट्रैकिड सेल इलोंगेटेड हो जाता है। राउंड एंड ओवल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाता है? मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। तो ये क्या है? हमारा शेप जो कि ग्रेटली वेरी करता है हमारे सेल का। एमेबॉइड की अगर हम लोग बात करें तो जस्ट लाइक बोलिए कि अमेबॉइड मतलब कोई शेप ही नहीं है। अमेबॉइड करने का मतलब क्या है? कोई फिक्स शेप ही नहीं होता है अमेबॉइड का। नहीं लॉन्ग और नैरो की जो बात करेंगे ये इस तरह से कोलुमनार सेल सब जो दिखाया बताया आपको। यहाँ जो शेप है सेल का में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म, नहीं तो इसमें फंक्शन भी चेंज हो जाता है यहाँ पे। जैसे इलोंगेटेड सेल सब जो देखिएगा इस तरह से, ये क्या है? हमारा इलोंगेटेड सेल। राउंड और ओवल सेल की जो बात करें तो इस तरह से आपको राउंड और ओवल सेल देखने को मिलेगा। तो अलग अलग है, चेंजेज है। इसका शेप की जो बात करेंगे तो वो क्या होता है? उसमें चेंजेस होता है। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। आज अभी जो हम लोगों ने सीखा तो उससे रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, एनिमल सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम प्लांट सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कई एक तरह से डिफरेंस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियस, सेकेंड सेंट्रोमेयर, थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे है सेंट्रियोल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम। बताइए क्या आंसर है? एनिमल और प्लांट में डिफरेंस, तो प्लांट सेल में क्या नहीं है? तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, ये केवल और केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है बच्चों, सेंट्रियोल की जो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इज,
और किट, और यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग सेल, सेकेंड जो बात करेंगे रेड ब्लड सेल, थर्ड जो बात करेंगे नर्व सेल, और फोर्थ जो बात करेंगे ट्रैकिड्स। तो आंसर क्या चला जाएगा? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल किसको बोला जाता है? नर्व सेल। अगर यही क्वेश्चन लार्जेस्ट बोल देता तो ऑस्ट्रिच का एक चला जाता है। नहीं, प्रोकार्योटिक सेल डू नॉट पोजेस, क्या नहीं रखता है? प्रोकार्योटिक सेल की जो बात करेंगे तो क्या नहीं रखता है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकार्योटिक सेल पे के पास क्या नहीं है बच्चों? तो आंसर क्या चला जाएगा बताओ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक सेल के पास मौजूद नहीं होता है। यहां तक आज रहने देते हैं। बाकी इससे आगे अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहे हो तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। सेल बायोलॉजी से अभी स्टार्ट किया है, एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, ये सेकेंड है। और ये जो क्लास होगा ये कंटिन्यू इसी तरह से क्लास चलता रहेगा, और मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ने में तब आपको और भी मजा आ जाएगा जब आप एनसीईआरटी सामने खोल के रखिएगा। एनसीईआरटी बुक आप सामने लेके बैठिए तो पढ़ने में और भी ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।